हूँ ये मौसम में, अभी अच्छी आती है ये मौसम में। बाद में रमज़ान में के टाइम पे इसको मिलने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, इतनी अच्छी गड्डी नहीं मिलेगी कोतमीर की। ये ताज़ी धनिया गड्डी है, इसको अच्छे से इसका ये जड़ कट करने का है। इसी तरह से उसको निकाल कर फेंक देती हूँ मैं। इसको जड़ को अभी मट्टी लगी है, ये निकाल कर फेंक दूंगी मैं अभी। अभी पानी मारा हुआ है ये धनिया की गड्डी को, एकदम गीली गीली है। धोने का नहीं है इसको, धोएंगे तो फिर पूरा सूखेगी नहीं। अभी हमको सुखाना है इस मौसम में, तो इसकी अच्छी तरह से इसको सफाई कर लेने की है अंदर से, जड़ में से। कहाँ से ये छोटी छोटी ये ग्रीन ग्रास दिख रही है, सफाई के लिए निकाल कर कट करने का है इसको बारीक इस तरह से। अभी इसको सुखा के रखूंगी तो मैं हर वक्त मार्केट जाके लाना नहीं होएगा मेरे को। इसी तरह से इसको कट करके रखने का है मेरे को, बारीक बारीक चॉप करके सुखाएंगे। तो आप भी इस तरह से सुखा लीजिए, हर वक्त काम आएगा। हर वक्त काम आएगा ये। इस मौसम में मिलना अच्छी बात है, मगर बाद में गर्मी का और ज़्यादा गर्मी का मौसम आएगा तो ये नहीं मिलेंगे, बहुत ढूंढना पड़ता है इसको। अभी गर्मी का मौसम है, ज़्यादा से ज़्यादा अभी धनिया की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी हमको। अभी इसके लिए इसको सुखा के रखेंगे तो बहुत काम आती है। इसको इस मौसम में जल्दी से सूख जाती है ये। इसको कट करने के बाद अच्छी तरह से जब भी आप इस्तेमाल करें तब एक बार वॉश करके करें, एक बार धो लीजिए, फिर उसके बाद इसको इस्तेमाल में लीजिए। क्योंकि अभी सुखाने के टाइम पे धोना है तो इसको तो ये ख़राब हो जाएगी, रहेगी नहीं है, बराबर सूखेगी भी नहीं। वॉश करेंगे तो हम, इसीलिए उसको धोना नहीं है। अभी जब पकाने के लिए आप तब निकालेंगे इसको, एक एयर टाइट बॉक्स में रख देंगे पेपर में बांध के, तभी इसको धो लीजिए। एक बार वॉश करके सालन में डाल दीजिए। देखिए कितनी अच्छी तरह से हो गई है अभी धनिया। अभी मैं इसको एक प्लेन थाला ले रही हूँ, थाले में पेपर बिछा लूँगी। तो पेपर बिछा के इसको डाल देने का है, बस थोड़ा सा आराम सा काम है, ज़्यादा नहीं है। इसको इस तरह से इसमें डाल दीजिए और इसको छाँव में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाने का, छाँव में सुखाने का। इसको खुली हवा में किचन में ही रख दीजिए आप। इसको थाले को धूप में रखेंगे तो फिर ये काली पड़ जाएगी। इसको खुली हवा में सुखाने का है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कट चुकी है। 2 या 3 दिन में, कम से कम 2 दिन में ही सूख जाएगी ये। मेरे पास तो गर्मी की ज़्यादा शिद्दत है तो 2 दिन में सूख जाती है। 2 या 3 दिन में किचन में रख देंगे ऐसी इसी तरह से थाले को। एक पेपर उड़ा के रखेंगे तो मट्टी भी नहीं गिरेगी। इस तरह से आप भी सुखाइए। अभी देखिए ये पहला दिन है ना इसका कट करके रखी हूँ मैं। अब दूसरे दिन बताती हूँ मैं आपको वीडियो करके। जो आपको खराब लगेगा इसको निकाल दीजिए। बस रोज़ इस तरह से थोड़ा थोड़ा सहलाना है इसको पेपर से। इस तरह से इसका मॉइस्चर सूख जाएगा तो वो अच्छे से सूख जाएगी। मॉइस्चर चला जाना चाहिए इसका। आप सुखा के रखेंगे तो कभी भी 1-2 महीने तक आपको चलेगी। कुछ भी बना सकते हैं इससे। सूखने के बाद हरी धनिया की चटनी भी बना सकते हैं, पानी पूरी का पानी भी बना सकते हैं आप इससे, बहुत अच्छी रहेगी। ये पहला दिन है, दूसरे दिन मैं आपको बताऊंगी। ये पुदीने की एक गड्डी लाई हूँ मैं। ये भी कम से कम आपको मार्केट में 10 रुपए की मिल जाएगी। इसको साफ करके इसको अच्छे से छांट के इसका निकाल के सफाई में देखिए कितनी अच्छी तरह से पुदीना खिला है। और अंदर अगर आपको पास खराब है धूप की वजह से तो ये ख़राब निकाल दीजिए। इसका जड़ कट कर लीजिए। इसका पुदीने को अच्छे से साफ करना है हमारे को। कट करने के बाद इसको बारीक पत्ता अलग अलग तोड़ लेना है। इसको अच्छी तरह से तोड़ने के बाद इसको उसी तरह को धनिया की तरह इसको भी पेपर में सुखाऊंगी।
ये प्लेट है, ये बड़ी वाली प्लेट है, मैं फाइबर की प्लेट में मैं पेपर बिछा लूँगी। पेपर बिछाने के बाद इसको मैं पुदीने को इस तरह डाल दूँगी, खुला करके रख लेंगे। तो इसी तरह से अपनी खुद रूम टेम्परेचर में सुखाना है इसको, सिर्फ रूम टेम्परेचर में। प्लेट में, बड़े वाली प्लेट में, आपके पास कुछ भी प्लेट है, ट्रे है, बड़ी वाली ट्रे में ऐसे ही रख के सुखा लेंगे। पत्ता पत्ता अलग करके भी सुखा सकते हैं इसको, ऐसी डंडी में भी सुखा सकते हैं इसको। इसी तरह से रूम टेम्परेचर में सुखाने का है इसको। इस सुखाने के बाद इसको आप पुदीने की चटनी भी बना सकते हैं। पेपर में रैप करके इसको डब्बे में बांध के रखने का है उसको। 1-2 दिन में सूख जाएगा जल्द से जल्द, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ऐसी किचन में इसको खुला करके रख दीजिए, साफ करके पत्ता, खराब पत्ता निकाल दीजिए, अच्छा वाला पत्ता सुखा दीजिए इसको। उसी तरह से ये कड़ी पत्ते को भी इसी तरह से आप सुखा सकते हैं। आज बहुत छोटी छोटी पत्ती आई है मेरे पास, नहीं तो हमेशा बहुत बड़ा कड़ी पत्ते का पत्ता आता है घर में हमेशा की तरह। इसको इस तरह से तोड़ लेने का है, इस डंडी से अलग करके इसको निकाल देने का है। बस बहुत इजी निकल जाता है, ये बहुत अच्छा लगता है इसका निकालने का। पत्ते को इसको निकाल लेना है इस तरह से, डंडी को अलग करना है पत्ते से। बस रूम टेम्परेचर में हवा में 1 से 2 दिन रख लीजिए आप। इस गर्मी के मौसम में बहुत जल्दी सूख जाएगा। दाल बघारने के लिए, कुछ भी चटनी बघारने के लिए, कुछ भी काम आएगा, हर वक्त काम आएगा ये कड़ी पत्ते को। इसी तरह से रखेंगे तो काला पड़ जाएगा। बस थोड़ा सा सुखा के डब्बे में एयर टाइट पैक बॉक्स में रख देने का है इसको। इस तरह से एक प्लेट में डाल लूँगी, रूम टेम्परेचर में इसको रखने का। इस तरह से डालकर बस खुला करके इस तरह से रख। बहुत ज़्यादा रहता है हमेशा मेरे पास, इस बार बहुत कम आया है। बस इस तरह से खुला रख दीजिए, अब सूख जाएगा 1-2 दिन में और हमेशा काम आएगा। इस छोटी सी चीज़ के लिए बाजार जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बस धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, तीनों चीज़ आप घर में सुखा सकते हैं हर वक्त। कभी मेहमान आ रहे हैं घर में तो हर चीज़ के लिए बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुखाया हुआ चीज़ घर में बॉक्स में रखा हुआ रहता है, वो ले लेना है, बस पका लेना है। ये देखिए धनिया अभी सूख चुका है, नज़र आ रहा है आपको इसी तरह अच्छी से। इसका कलर भी नहीं गया है ज़रा भी, अच्छी तरह से सूख चुका है। सिर्फ 1 ही दिन में, इतनी गर्मी है, 1 ही दिन में सूख गया है। इसको अच्छे से रैप करके पेपर में बांध के डब्बे में रख सकते हैं आप। इसको कितने भी दिन इस्तेमाल करें, रख के ख़राब नहीं होएगी ये अभी। अल्लाह हाफिज़।